वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है। आज वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि कौन आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, कौन है वो इंसान जो आपके बनना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको पाना चाहते हैं। ये सब हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स भी रिवील होंगे। सो एंड तक बने रहिएगा। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको द मिरर कार्ड को चूज करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको द स्वॉर्ड कार्ड को चूज करना है। मैं जूम करके शो करती हूँ। दिस इज फॉर ए टू एम एंड दिस इज फॉर ए एन टू जेड। ओके, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं कार्ड को। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए, एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स के लिए और ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फरवरी की जो टैरो बैच है वो बहुत जल्द शुरू होगी। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने चूज किया है द मिरर कार्ड को, तो देख लेते हैं कि हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। ठीक है, कौन आपके बनना चाहते हैं, कौन आपको पाना चाहते हैं, कौन है वो इंसान जो चाहते हैं कि आप उनके वैलेंटाइंस बन जाएं, वो आपके बन जाए। ओके, सो देख लेते हैं गाइस। आपने चूज़ किया द मिरर कार्ड को, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत सारे चांसेस हैं कि ये इंसान आपको रिफ्लेक्ट करते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी हैबिट्स या बहुत सारी ऐसी बातें या फिर ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं जो इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, आपसे रिलेटेड, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ इस पर्सन के अंदर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इंसान एक ऐसे इंसान भी हैं जो कि आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। सो आप इस पर्सन के लिए या तो एक एपिटमी हो सकते हो, या फिर ये इंसान आपसे इंस्पायर होते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि काश ये इंसान आपकी तरह होते। ठीक है, या तो आपकी तरह दिखते, या आपकी तरह काम करते, या फिर आपकी तरह रहते, या फिर एज अ पर्सन ये आपकी तरह होते। तो ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। और ये इंसान आपको बहुत हद तक मुझे लगता है कि रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे के अंदर दिखेगी अगर आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। मतलब इस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, या फिर इस पर्सन को हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। ठीक है, या फिर जानते हो तो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर जानते हो, क्योंकि ये इंसान कोई ऐसे इंसान भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत सीक्रेटिव है, जो कि अपनी रियलिटी, ठीक है, लोगों को जल्दी शो नहीं करते। ठीक है, जितना वो है उससे वो कम ही लोगों को दिखाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी इस इंसान की नज़र आ रही है जो कि आपको अपना बनाना चाहते हैं, जो कि आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है कि ये इंसान को हो सकता है कि आप जानते ना हो, अगर जानते भी हो हो सकता है कैजुअली आपने कभी बात की हो, या फिर इस पर्सन की रियलिटी के बारे में आपको बहुत अंदाज़ा ना हो। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ओके, सो या लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स,
बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पर्सन की साइंस यानी कि क्या राशियाँ मौजूद जो है वो मैं बात कर लेती हूँ। तो ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है, या एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस, या फिर जेमिनाई, ठीक है, ये कुछ साइन है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की राइजिंग कैप्रिकॉन, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनाई या पाइशिस हो सकती है, या फिर मून साइन, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन ये साइन ज़रूर इस पर्सन के चार्ट में मौजूद होने वाले हैं, ठीक है, हेवीली ये नज़र आ रहा है। तो ये कोई ऐसे इंसान है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से अप्रोच नहीं किया है कभी भी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ठीक है, और बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या फिर ये इंसान, अगर आप इस इंसान को जानते भी हो, इनके साथ आपकी कनेक्शन भी हुई है, तो इस इंसान ने उतना आपको अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, या उतना आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बताया है जितना वो ड्रीम करते हैं, जितना वो दिल से आपको चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फेशन आप दोनों के बीच में नहीं हुआ है, या फिर बिल्कुल भी हुआ ही नहीं है। इस इंसान को हो सकता है कि आपको बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान है कौन, ओके। तो मुझे लगता है कि भले आप इंसान को जानो या ना जानो, लेकिन इस इंसान ने उस लेवल पर आपसे अपने दिल की बात को नहीं कहा है जितना वो कहना चाहते हैं या जितना वो फील करते हैं, ओके। ये कोई ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, और मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, यानी कि करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, थोड़े बहुत मनी माइंडेड भी हैं ये पर्सन, ओके। और ऐसे इंसान जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी कोल्ड हार्टेड हो सकती है। कोल्ड हार्टेड मतलब दिल से तो ऐसे नहीं है, लेकिन सामने से कोई भी इन्हें देखेगा तो उन्हें लगेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है, या ये इंसान को बात करने की तमीज़ नहीं है, या फिर ये इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। बिकॉज मुझे लग रहा है प्रोफेशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं, ये इंसान प्रोफेशनली हो सकते हैं बहुत सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में, और साथ में ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इनके पास कुछ अथॉरिटी है कि ये कुछ कहने से कुछ चीज़ें डेफिनेटली बदल सकती है। तो ऐसी इस पर्सन की पर्सनालिटी है प्रोफेशन वाइज, ओके, एंड पर्सनालिटी वाइज एज वेल। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं, ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान है जिनको बस आपसे प्यार है, ठीक है, जिनके दिल में हो सकता है कि आपके अलावा पहले कोई नहीं था जिसको वो, मतलब जिसके लिए वो प्यार महसूस करते होंगे, लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है, या फिर आपसे अगर बात भी की है, या फिर आपके साथ अगर कनेक्शन में भी ये वो रहे हैं या रह रहे हैं, तो जो भी चीज़ें, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं सच में। लेकिन जिस लेवल पर वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जिस लेवल पर वो आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, सेक्सुअली फील करते हैं, उतना ज़्यादा अभी तक इस पर्सन ने कन्फेस नहीं किया है क्लियरली, ओके। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, ओके। ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि ये इंसान आपको देखते रहते हैं, ओके। और ये इंसान कुछ लिखते हैं या फिर कुछ बनाते हैं, या फिर उन्होंने कुछ बनाया है, मुझे लग रहा है। हो सकता है कि ये इंसान ने कुछ पेंटिंग्स की हो आपके लिए, और इसके बारे में आपको पता नहीं है, ना इस पर्सन ने शेयर किया है आपको कि इन्होंने आपकी पेंटिंग्स बनाई हुई है, या फिर आपके लिए इन्होंने कुछ लिखा है, चाहे शायरी हो, पोएम हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी है, और ये इंसान छुप छुप कर आपके लिए कुछ करते हैं, लेकिन उस चीज़ को या तो कन्फेस नहीं करते, या फिर ये इंसान को थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। तो ये इंसान को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अगर वो आपके सामने जाएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने आपके लिए ये सब किया, तो शायद वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है इन सारी चीज़ों में, दे आर नॉट यूज टू इट, ओके। तो मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं, मतलब ये इंसान आपको अपना क्रश मानते हैं, और कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायरर हैं, एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप इन्हें जानते भी हो, तब भी मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत हेजिटेशन फील करते हैं जब भी इन्हें अपने दिल की बात आपसे कहनी होती है, या फिर इनका मन करता है कि ये आपसे बात करे या कुछ कहे, ठीक है। सो यस, कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भले ये इंसान आपके एक्स हैं, भले हो सकता है आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सेम लेवल का अट्रैक्शन एंड पैशन ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, ओके। और ये इंसान जो है ना, डरते नहीं है एक्सप्रेस करने से, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाना सही है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान चाहे तो ये आपको तुरंत प्रपोज कर दे, वैलेंटाइंस के पहले ही इंसान अपने दिल का इजहार कर दे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि
चीज़ों में जितनी अभी जो चीज़ें हैं जितनी स्लो चल रही है उतना चलना सही है, इम्पल्सिवली कुछ करना नहीं चाहिए। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ये इंसान के प्रोफेशंस में कुछ बता देती हूँ। ये इंसान लॉ से हो सकते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज से हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके के, ओके, राइडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करते हो पॉसिबल है, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, ओके, कंपोज़र हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चांसेस आर देयर, ओके। प्लांटिंग्स करना इनको बहुत शौक है, प्लांटिंग्स का, ठीक है, गार्डनिंग करना, प्लांटिंग्स करना, ओके, एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स इस पर्सन को बहुत पसंद है, ओके। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है सैटर्न, वी हैव द 5th हाउस, ओके। ओके गाइस, तो ये इंसान, जो भी इंसान है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सीरियस पर्सन व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस। और इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये किसी को चीट करें या फिर इन्हें कोई चीट करें, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब अगर इनके साथ किसी ने गलती किया तो उसकी सज़ा ये इंसान उन लोगों को देंगे जिन्होंने इनके साथ गलतियाँ की, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्मों पे विश्वास करते हैं, ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब लोगों के सामने ये पर्सन ऐसे हैं कि कड़वे हैं, लोगों को लगता है कि इंसान बहुत कड़वा है, करवाहट है इनके दिल में, ठीक है, इस पर्सन को बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है, ये इंसान बहुत रिजिड है, ओके। और ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड है, मनी माइंडेड है, बट इन रियलिटी ऐसे ये इंसान नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा इनर विजडम है इस पर्सन के साथ, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, मतलब जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसी चीज़ें होनी चाहिए, ओके। तो थोड़े से ट्रेडिशनल भी हैं, थोड़े से डिसिप्लिन भी हैं, डोमिनेटिंग तो है ही, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, ओके। एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इंसान जो है एक ऐसे इंसान है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे है द 5th हाउस, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, ओके। और मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसे इंसान है ना जो कि रिश्तों में मेहनत करना जानते हैं, रिश्तों की वैल्यू जानते हैं, ओके। एक ऐसे इंसान है, चांसेस आते हैं कि जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वहाँ पे इनको उतना ज़्यादा प्यार वगैरह नहीं मिलता, ठीक है, अपनी फैमिली से उनको उतना ज़्यादा प्यार वगैरह नहीं मिलता, अपने पेरेंट्स से इन्हें प्यार वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ये अपने ही वर्ल्ड में बिजी रहते हैं, अपनी ही हैप्पीनेस में बिजी रहते हैं, ठीक है, और खुद ही हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोमांटिक और साथ में बहुत ज़्यादा ड्रीमी पर्सन है, ठीक है। जो भी इंसान है इनको सपने देखना बहुत पसंद है, ठीक है, और इनको मुझे लगता है कि पेंटिंग्स का बहुत शौक है, पोर्ट्रेट्स बनाना, पेंटिंग्स करना, ठीक है, ऑथर वगैरह हो सकता है, ओके। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ओके, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। और इस इंसान को बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, दे आर ऑब्सेस्ड विथ बीच साइड, ओके। इनको बीचेस में घूमना, बीचेस के किनारे बैठना, इंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और हो सकता है कि ये जहाँ रहते हो वहाँ पर भी आसपास बीचेस हो या रिवर्स हो, लेक्स हो, ओके, चांसेस आर देयर। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ जो मुझे यहाँ पर अभी नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे कोरिया नज़र आ रहा है, ओके, यहाँ पर मुझे ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे यूएसए नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे फिलिपीन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कल्चर या ऐसे कुछ कंट्री से इंसान या सिटी से इंसान बिलोंग कर सकते हैं, अगर मैं बाहर की बात करूँ, ठीक है, फॉरेन की बात करूँ तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आपके वैलेंटाइन क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, बेसिकली रीज़न क्या है आखिर, ये देख लेते हैं। ओके, सो ये इंसान आपके वैलेंटाइंस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये लाइफ में बहुत अकेले हैं और जितना इनको एफर्ट्स डालने थे, जितना इनको अकेला रहना था, जितना इनको इसी तरीके से लाइफ को कंटिन्यू करना था, वो अब बहुत हो चुका है। अब टाइम है कि लाइफ में वो कुछ सीरियस शुरू करें अपने लव लाइफ से
और वो आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो वो आपके अंदर एक पोटेंशियल देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से रह पाएंगे और आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये इंसान जो है ना आपको पाना चाहते हैं जल्द से जल्द। ओके, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान ना वैलेंटाइंस के पहले आपको कन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने जिस तरीके से इन्हें कन्फेस करना चाहिए था उन्होंने अभी तक नहीं किया है, खुल के बात इन्होंने अभी तक नहीं की है आपसे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने द स्वॉर्ड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, कौन है वो इंसान जो आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। सो या लेट्स सी गाइस। सो आपने चूज़ किया है द स्वॉर्ड कार्ड को, तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है गाइस कि ये एक ऐसे इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत फेमिनिन है तो ये इंसान बहुत मैस्कुलिन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो एथिक्स एंड मोरल वाले पर्सन हैं, ठीक है, तो ये इंसान ऐसे हैं कि एकदम चिल्ड, ओके, किसी की परवाह ना करना, कुछ भी ना सोचना, ठीक है, रूल्स को फॉलो ना करना, अनऑर्थोडॉक्स टोटली, ठीक है। तो ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो आपसे पूरे के पूरे अलग हैं, ठीक है, जिनकी माइंड सेट से लेकर, जिनकी लाइफस्टाइल से लेकर सब कुछ डिफरेंट है आपसे, मतलब टोटली अपोजिट, टोटली, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास से कोई हो सकता है जिनके साथ आपकी कंडीशंस ख़राब रही हो, ठीक है। तो हो सकता है कि इंसान आपके एक्स हो, या फिर कोई क्रश जिनके साथ आपकी चीज़ें बनते बनते बातचीत बंद हो गई, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जिनके साथ आपके इमोशंस बनने शुरू हुए थे लेकिन चीज़ें अचानक से ख़त्म हो गई। तो ये कोई पास्ट से भी हो सकता है और एल्स कोई न्यू इंसान भी हो सकता है, बट कोई ऐसे इंसान जो टोटली डिफरेंट है आपसे, ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी कम्युनिकेट करते हो बट आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते, या फिर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो लव वगैरह को लेकर इस पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपकी बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुझे दो स्टोरीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो आपको चाहिए एक लव इंटरेस्ट में वो उस पर्सन के पास है, और एक चीज़ जो उस पर्सन को चाहिए एक लवर में वो आपके पास है, जिसकी वजह से वो इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप ये जो इंसान है ना जो आपको चाह रहे हैं, इनको बहुत पता है कि आप उनसे बहुत एकदम बहुत उल्टे हो, एकदम अलग हो, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो, बिकॉज कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो वो ढूंढ रहे हैं बाकी सारी लड़कियों में या लड़कों में, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम, एकदम 0.2% के लिए एक इंसान ये भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको कभी चीट किया हो पास्ट में, ठीक है, चाहे एक फ्रेंड की तरह चीट किया हो या एक लवर की तरह चीट किया हो या फिर वर्क रिलेटेड कुछ चीटिंग किया हो। तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिन्होंने बैक स्टैबिंग की है आपकी, लेकिन अब ये इंसान फाइनली आपको प्यार कर बैठे हैं या फिर आपको चाहने लगे हैं। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए, बहुत कम, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ जो है मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। लेट्स सी गाइस। हमारे पास है 6 ऑफ wands, ओके, 6 of pentacles. wow, double 6 guys, wow। मुझे यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की वाइब्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द डिवाइन टाइमिंग वाइब्स हियर। कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस तो नहीं? लेट्स सी, ओके, लेट्स सी गाइस। 7 of swords, oh my goodness। The Hierophant, oh my god, can you see this card guys? Wow। all right, and bottom of the deck we have Strength,
ऑलराइट गाइस, तो देख लेते हैं जो साइंस या जो राशियाँ जो इस इंसान के हो सकते हैं चार्ट में मौजूद, वो कौन से हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एयर साइन में से जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, ये कुछ साइंस हैं जो इस इंसान के अंदर डेफिनेटली हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपके वैलेंटाइन सिर्फ एक इंसान नहीं बनना चाहते, यहाँ पर मल्टीपल लोग हैं। जहाँ पर मुझे दो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस एंड बहुत ज़्यादा मेजर इंसान दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी के, और बाकी मुझे लग रहा है कि आपके फ़ैन में से हो सकते हैं, या सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं, या फिर जिन्हें आप बिल्कुल भी ना जानते हो, ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही है। मतलब मल्टीपल मल्टीपल लोग, ठीक है, जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, जो आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, और सिर्फ वैलेंटाइन नहीं बनना चाहते, या फिर बस रिलेशनशिप में नहीं आना, जो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको एज ए वाइफी मटेरियल, एज ए हस्बैंड मटेरियल देखते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप फेमस हो, या फिर जहाँ पे आप वर्क करते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो, वहाँ पर चांसेस हैं कि आपके सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, फैंस, वॉट एवर हो सकते हैं। ओके, सो चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान कोई ऐसे इंसान ज़रूर है जो हो सकता है पहले बहुत इरिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने हो सकता है पहले आपको रिजेक्ट किया हो, या फिर जिनके साथ हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, जिन्होंने हो सकता है आपको पहले चीट किया हो, या फिर आपको छोड़कर कोई दूसरे ऑप्शन को अपनाया हो। कोई ऐसे इंसान जो कि एक इल्यूजन में जी रहे थे, एक झूठ में जी रहे थे, और फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया है, या फाइनली उनको आपकी वैल्यू पता चली है, फाइनली वो अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं। तो ये एक ऐसे इंसान ज़रूर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसान ऐसे ज़रूर है जो कि पहले रिस्पॉन्सिबल थे, या पहले इन्होंने चीटिंग की थी, आपको बैक स्टैबिंग किया था, या आपसे पीछे हटे थे ये, ठीक है, आपसे दूर भागे थे ये इंसान, ठीक है, इन्होंने रन किया था आपसे, या फिर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, ठीक है, आपने प्रपोज किया था, आप इंटरेस्टेड थे पहले, तो हो सकता है इन्होंने रिजेक्ट किया हो। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये एक इंसान ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने पास में आपके साथ कुछ गलत ज़रूर किया है, ठीक है, या फिर चाहे अगर फ्रेंड की तरह भी हो, अगर बेस्ट फ्रेंड भी थे ये इंसान, तो भी चांसेस हैं कि ये कोई पास्ट का इंसान ज़रूर है जिन्होंने जो है आपके साथ गलत किया किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, और अब जो है इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया, और ये उनकी असलियत नहीं थी, मतलब जो भी गलत चीज़ इन्होंने की वो उनकी असलियत नहीं थी। और अब वो इंसान जो है ना ऐसे अच्छे पर्सन, ऐसे अच्छे इंटेंशंस के साथ आपको पाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है। अवेकंड, ठीक है, अभी अवेकंड इंसान दिख रहे हैं। अगर ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे तो अभी ये इंसान अवेकंड मोड पर है, जहाँ पर ये आपको चाहते हैं, आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं, ठीक है, और ये बस विश कर रहे हैं कि बस कुछ हो जाए, कुछ मिराकल्स हो जाए, और ये इंसान जो है आपके पास आ पाए, ठीक है, और आप दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उन्होंने किया था, वो सारी चीज़ें फिर से जो है सामने ना आ जाए, पास्ट पास्ट में रहें, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी ये कोई इंसान मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मल्टीपल लोग हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मल्टीपल लोग हैं, ठीक है, बहुत वेल नोन लोग हैं, सारे के सारे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशंस पे वर्किंग लोग हैं जो आपको चाहते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, वट एवर, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हो सकता है कि अगर आप स्ट्रेट भी हो तो सकते हैं कुछ बाइसेक्सुअल लोग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। तो ऐसी वाइब्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो यस, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मल्टीपल लोग हैं, और चांसेस ज़्यादा है कि आप फेमस हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब वेल नोन है जहाँ पर भी काम करते हैं। अगर फेमस नहीं भी हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, जो भी करते हो, आपको बहुत सारे लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको दिल से जेन्युइनली लाइक करते हैं, दिल से वो एक चांस चाहते हैं कि वो आपको डेट कर पाए, आपको और भी ज़्यादा जान पाए, एज अ पर्सन आपको जान पाए, और बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ होते हैं तो उनके लिए एक खुश किस्मती होगी, ओके, कि वो आपके साथ हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक ब्लेसिंग की तरह होगी कि आपने उन्हें चुना है, या फिर आप उनके साथ रह रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, उनमें से भी हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आप पे इंटरेस्टेड हैं, बट हो सकता है वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। सो या, ऐसी एनर्जी भी पॉसिबल है, ओके, जो हो सकता है आपके साथ काम करते हो, टीम वर्क में हो आप, ठीक है, या फिर आपके कलीग वगैरह भी हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत हैं, ओके।
आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं, ठीक है, और आपको रेस्पेक्ट भी करते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एक सही वक्त का वेट करें, जिसकी वजह से वो आपके सामने नहीं आ पाते या फिर आपको खुल के बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। और एक कोई इंसान है गाइस जो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, जो हो सकता है कि कुछ मैजिक जानते हो, जो हो सकता है कि आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हो, जो हो सकता है कि लाइक दे आर पुलिंग टैरो कार्ड्स फॉर यू, आपको जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे इंसान ज़रूर है कोई ना कोई, ठीक है, जिनको सकता है आप जानते भी हो नहीं भी जानते हो, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो कि न्यू इंसान है, बट वो आपको जानते हैं एंड वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ, वो आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंडल मैजिक, स्पेल्स एंड व्हाट नॉट, ठीक है, जो उनको आता है, ठीक है। हो सकता है वो टैरो कार्ड्स भी पढ़कर देख रहे हो या फिर ये वो रीडिंग्स देखते हो, जनरल रीडिंग्स आपके लिए कि आपकी फीलिंग्स क्या है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 मेजर लोग नज़र आ रहे हैं और साथ में मुझे बहुत सारे एडमायरर्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं अपना, जो आपको डेट पर लेके जाना चाहते हैं, जो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जिनके लिए आप एक ब्लेसिंग की तरह हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये जितने भी लोगों की मैं बात कर रही हूँ ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये सारे लोग जो है ना, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो इनमें से कोई आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ आगे आने वाले वक्त पर हो सकता है इनमें से ही कोई आपका फ्यूचर स्पाउस बन जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कोई इंसान तो है जो अपने आप को बहुत रोक रहा है या फिर उससे कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की और उन्होंने कहा है कि नहीं हो सकता, दिस इज़ आउट ऑफ लीग और समथिंग लाइक दैट। तो उनको कोई रोक रहा है, हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो बट दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो इसके वजह से हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये एक सही वक्त डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप उनके पास खुद चल के आ जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ अचानक से। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई इंसान आपका वेट कर रहा है, कोई इंसान जो है एफर्ट्स तो डाल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली डाल रहा है, ठीक है, ताकि आप जो है अट्रैक्ट हो जाओ उनकी तरफ। और बहुत सारे लोग जो है आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मे बी ये सही नहीं होगा। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। तो यू हैव ऑप्शंस, यू हैव ऑप्शंस, ओके। ये एनर्जी मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है। और एज गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं। और प्रोफेशंस की बात करूँ तो कोई मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड से नज़र आ रहा है, ओके। कोई यहाँ पर मुझे सर्जन नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल टीचर, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है, मजीशियन, ओके, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर इवन, ओके, पॉलिटिशियन, ओके, पब्लिक फिगर, ठीक है, किसी भी तरीके के पब्लिक फिगर, मोटिवेशनल स्पीकर, okay, yeah, बैंकिंग से भी हो सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंसेस, ठीक है, ज़रूरी नहीं बट कुछ यहाँ पे प्रोफेशन मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। डेंटिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये इंसान, ओके, कुछ लोगों के लिए इंसान नर्स हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक दे हैव सम कंपनी और दे हैव सम ब्रांड्स। सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर कोई है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, कोई तो मुझे यहाँ पे पास्ट का नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ प्रेजेंट में हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकता है आप जानते हो बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ लोगों को नहीं जानते हो। और कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत एफर्ट्स डाल रहा है। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रोफेशन में नहीं है, जिसको मैजिक करना आता भी नहीं है, तो हो सकता है कोई कोशिश कर रहा है किसी प्रोफेशनल की मदद लेकर कि वो आपकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर पाए अपने तरफ। या फिर हो सकता है कि वो खुद आपके बारे में जानना चाह रहा हो आपसे बिना बात किए कि आप कैसे हो, सिंगल हो या नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू नेवर नो। तो कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत फेमस हैं या फिर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं और क्योंकि वो चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते, तो हो सकता है जिसकी वजह से वो हिचकिचाते हैं और वो इनडायरेक्टली आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आपको आइडिया तक नहीं है कि ये हो कौन सकता है। मतलब दूर दूर तक हो सकता है इस पर्सन ने आपको फॉलो भी नहीं किया हो, ठीक है, कहीं पर मैसेज भी नहीं किया हो, इन्होंने कभी आपको रियल में देखा भी ना हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर देखा हो लेकिन दूर से देखा हो, या फिर आप दोनों मिले भी हो, बात भी की हो, बट आपको कोई आइडिया ना हो। तो कुछ यहाँ पर हिडन हिडन नज़र आ रहा है, ठीक है, हिडन, समथिंग हिडन, ओके। तो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। ओके, वी हैव द 6th हाउस, ओके,
द सेकेंड हाउस, ओके, हाउसेस एंड हाउसेस, ओके। तो ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी सर्विस में है, यानी कि सर्विस मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी बड़ी फैमिली हो सकती है, बड़ी मतलब जॉइंट फैमिली के बारे में बात नहीं कर रही, बड़ी फैमिली मीन्स बहुत ज़्यादा वेल नोन फैमिली, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू नो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ठीक है, ये जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा वेल्थी रिच होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत एक फिटनेस फ्रीक है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे इनका ध्यान है, बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफस्टाइल में, हेल्थी लाइफस्टाइल में, हेल्दी डाइट में इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस है। एज गैप है, ये इंसान आपसे बड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, या आप उनसे बड़े हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एज गैप मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा एज गैप मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क, ओके, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा वेल्थी रिच, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल में ये इंसान जीते हो सकते हैं कि हो, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा शौक हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकता है कि पहले कभी वुमेनाइजर थे, ठीक है, एकदम कम लोगों के लिए, ओके, बट जब से इन्होंने आपको देखा है, दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है, योर पर्सनैलिटी, योर लुक्स, एंड दे हैव गॉन क्रेजी बिकॉज वो आपको जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे आपसे क्लियरली जान नहीं पा रहे, क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ अलग बात है, आपको नॉर्मल तरीके से अप्रोच करने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो समथिंग लाइक दैट गाइज, ओके। सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और इनके मदर के साथ इनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, ठीक है, हो सकता है इनकी मदर इनकी बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम है, ओके, और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ये मैं एक बात बता दूं, जिसकी वजह से होता है कि हेजिटेटेड है, ठीक है, पास्ट के इंसान भी मुझे लगता है हेजिटेटेड है, न्यू इंसान भी मुझे लगता है हेजिटेटेड है, ठीक है, क्योंकि सबको आप बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग भी लगते हो, और आपको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आपके सामने कोई इंसान दो बात कहने से पहले सोचता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, नहीं चाहिए, कहीं डिसरेस्पेक्टफुल ना हो जाए, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, लोग डरते हैं आपके सामने आकर कुछ भी बकवास करने से, कुछ भी बोलने से, ठीक है, तो उनको टाइम लगता है बार बार सोचने का, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो भी इंसान है वो क्यों आपको वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, क्यों वो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस। ओह माय गुडनेस। सो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों के बारे में मैंने बात किया, सबको यही लगता है कि अगर वो आपको पा लेंगे तो उनकी लाइफ की सारी एम्प्टीनेस, सारी खालीपन और सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, ठीक है। आप उनके लिए एक एंजल की तरह, या फिर आप उनके लिए गॉड गॉडेस की तरह, या फिर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, क्योंकि ये सारे लोग ही मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको पा लिया ना तो उनकी ज़िंदगी मतलब एकदम साकार हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। और पता नहीं क्यों, बट मैक्सिमम लोगों को ना आपके अंदर उनका सोलमेट नजर आता है, भले आप उनके रियल में सोलमेट हो या नहीं हो, बट आपका जिस तरीके का कैरी करने का सेंस है खुद को, जिस तरीके से आप रहते हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों को बहुत अपनापन सा फील होता है। उनको वो आपसे हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन वो जब आपसे देखते हैं, आपको बात करते हुए सुनते हैं, या फिर आपसे बात करते हैं, तब उनको लगता है कि आप उनके फैमिली मेम्बर हो, आप उनके सोलमेट की तरह हो, ठीक है, और वो आपके साथ बहुत कंपेटेबल रह पाएंगे, आप उनको बहुत अच्छे से जान जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कभी झगड़ा नहीं कर सकते। तो सबको लगता है कि अगर आपको पा लिया तो उनकी लाइफ की जो तनाव है, उनके लाइफ की जो एम्प्टीनेस है एक लवर को लेकर, वो पूरी हो जाएगी और आप उनके लिए बने हो। तो बहुत सारे लोग आपके लिए सपने भी देखते हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे लोग जो है ना, जितने बारे में मैंने बात किया, सब आपसे शादी करना चाहते हैं, सब आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर टेम्प्रेरी सोच ही नहीं रहा है कि डेट करना है, रिलेशनशिप, सब चाहते हैं कि वो आपको शादी कर ले, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन सबको लगता है कि यू आर द वन, ठीक है, आप ही हो उनके लाइफ पार्टनर। तो ये ख्याली पुलाव बहुत लोगों के हैं, एंड ये इनमें से आपके कोई फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आगे आने वाले वक्त पर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो गाइज, बहुत अमेजिंग रीडिंग थी, आई होप यू लाइक इट गाइज। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। शेयर ज़रूर करें रीडिंग्स को, कि अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजें ताकि वो भी जान पाए, ठीक है, उनकी भी लाइफ के सीक्रेट्स रिवील हो थोड़े बहुत। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।